Once again, good morning to everybody. सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठे, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर दें. Very gently close your eyes और अब पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आएं. नासिका पर ध्यान टिका हुआ और सांसों के प्रति जागरूकता. Be aware and conscious about your breathing. सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें. Get closer to your breathing to such an extent, इतने करीब अपनी सांसों के धीरे धीरे चलते चले जाएं कि आप अपनी सांसों के थर्मल सेंसेशंस को भी फील कर सकें. हर वो सांस जो आ रही है उसकी ठंडक, every breath coming in its coolness and every breath going out its warmness. अंदर आती हुई सांस की ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें. सांसें जिनके प्रति सभी सजग हैं, मंद होती हुई सांसें जिनके साथ जुड़ा है मेरा मन, जो शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत शांत शांत. तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ आए. दोनों ही आंखों के बीच में अपने ध्यान को ले आए. 2 मिनट 6 राउंड्स अबाउट हम करने जा रहे हैं. प्रणव प्राणायाम, ओम उद्गीत प्राणायाम. धीमी सांस लें. हमेशा ही पेट को इन्वॉल्व करें. अगर आपकी कैपेसिटी, क्षमता 6 काउंट तक भरने की है तब 3 पेट में 3 चेस्ट में. स्टार्ट विथ पेट, एब्डोमेन एरिया. अगर आपकी कैपेसिटी 10 है तो 5 आप पेट में सांस भरें. उसके बाद पेट को फुलाते हुए फिर आप छाती में सांस भरोगे. यस, स्टार्ट. अ, उ एंड म. रेशियो विल बी 1:2:4. स्टार्ट. स्लो ब्रीदिंग.
Relax. Now we are going for Brahmari Pranayam. कान के उठे हुए पर्दों को दोनों ही अंगूठों से जोर से बंद करें, आंखों को ढांक के, and again slowly breathe in. सभी आंखें बंद करके बैठे। चंद मिनटों के लंबी गहरी सांस, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी के द्वारा किस तरह हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारे नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथिक अराउजल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी के हिस्से जैसे कि गहरी नींद है, स्लीप, हमारी याददाश्त शक्ति, हमारे मूड स्विंग्स, भूख का कम लगना या फिर पाचन सही न होना या फिर सोशल बिहेवियर, हर बात पर गुस्सा आना, गेट ब्रोकिंग इवन इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स, इरिटेट हो जाना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होना, ये हमारी जिंदगी को बिल्कुल ही बद से बदतर करते चले जाते। लेकिन इन सभी अभ्यास से आप देखोगे कि धीरे धीरे सांसें बदलती हुई, चक्रास खुलते हुए, एनर्जी वाइब्रेट होती हुई और सांस के बदलते ही मन बदलता है और मन के बदलते ही जिंदगी की तस्वीरें स्वतः ही बदलने लगेगी। यस, नाउ स्लोली धीरे से आंखें खोलें। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं श्वसन मार्ग शुद्धि। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, कोहनी को जमीन के समानांतर रखें, लेफ्ट हैंड से ऐसी ज्ञान मुद्रा लें, हथेली ऊपर की तरफ,
आंखें बंद हैं, दूसरी तरफ की नासिका से 10, 15, 20 या 25 बार लगातार सांस को बाहर फेंकें। स्टार्ट। अपोजिट साइड। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर आसन, जो हमारे पूरे श्वसन मार्ग प्रणाली की मसल्स को, पेट, छाती, कंधा और गर्दन को स्ट्रेच करता है, मस्कुलर टोन को बढ़ाता है। बाहें कंधों की लाइन में ले आओ। परवृत्तासन। इंटरलॉक करो फिंगर्स को, ले चलो ऊपर, टेक इट अप, टर्न एंड पुल। आंखें बंद रखें, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद हैं सभी की। इस आसन के अंतरावस्था में हमारा सीना चौड़ा होने लगता है, जो आत्मविश्वास और साहस की निशानी है। इट्स ए साइन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। जो भी खिंचाव बना है कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में, या फिर पेट, छाती, कंधे, गर्दन में, उसे महसूस करें। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में ले आओ, इंटरलॉक को खोलो और बाहों को नीचे ले आओ। अब हम सबसे पहले चल रहे हैं मार्जरासन, कैट पोज। सारे लेंगे हम चारों ही पोजेस। उसके अलावा हम आज करेंगे इसके बाद में बहुत ही सुंदर रिजुविनेशन प्राणायाम, जहां हम सारे चक्रास को प्राणायाम से एक्टिवेट करते हैं अलग अलग बॉडी के पोजीशंस में। तो चलें सभी, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी, घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी। ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विधि। दोनों ही बाहों में कंधों जितना अंतर ले आए। जहां पर आपके कंधे हैं वहीं पर ही आपकी हथेली हो। दोनों ही घुटनों में हिप जितना अंतर हो। बाहें बिल्कुल सीधी, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब पीठ को अंदर लें, गर्दन को पीछे ले जाएं। मार्जरासन, कैट पोज ए। पीठ अंदर, गर्दन पीछे, आंखें बंद रखें। जो खिंचाव कमर पर बना है, जो खिंचाव गर्दन पर बना है, गर्दन से लेकर आपके कमर तक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेच बनता है इसमें, कहलाता है कैट पोज ए, मार्जरासन का पहला प्रकार। अगर कमर का दर्द न हो तो आप इसमें वेरिएशन ले सकते हैं। फॉरवर्ड बेंड करेंगे हम। इस पोज को काउ पोज भी कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं कैमल पोज की तरफ। चलें सभी, ऊपर उठें, पीठ को ऊपर उठाओ, गर्दन को नीचे ले जाओ। कैट पोज बी, इसको कैमल पोज भी कहा जाता है। कैमल पोज, ऊंट का पोज। वेरिएशन लेंगे हम 3 बार। यस अगेन। कैट पोज 8 में आ जाएं सभी। पीठ अंदर और गर्दन पीछे, आंखें बंद हैं सभी की। नेक फुली एट द बैक, आईज क्लोज। कमर के हिस्से में जो खिंचाव बना है लंबर के एरिया में, उसे महसूस करें। पीठ ऊपर लें और गर्दन को नीचे ले आए। कैट पोज बी में चले गए। अब हम फिर से पीठ अंदर लें, गर्दन को पीछे लें। बार बार बैकवर्ड फॉरवर्ड करने से, पोस्चर करने से हमारे लंबर और इंटर स्पाइन, गर्दन की मांसपेशियों का तनाव कम होता है, मणकों का कड़ापन दूर होता है। यस, अब पीठ ऊपर ले आए, गर्दन को नीचे ले जाएं। कैमल पोज में आ जाएं सभी, फॉरवर्ड बेंड में। और एक बार करेंगे हम बैकवर्ड बेंड, मार्जरासन, कैट पोज ए। पीठ अंदर, गर्दन पीछे, आंखें बंद हैं सभी की। एंजॉय करें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स को इस आसन में। बहुत ही सरल, बहुत ही इफेक्टिव।
फिर ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे ले जाएं। अब हम चल रहे हैं तीसरे पोस्चर की तरफ, मार्जरासन कैट पोज सी, जिसमें साइटिका और स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है पोस्चर। सबसे पहले अपने दाहिने पैर को जमीन से सरकाते हुए उंगली से पीछे की तरफ ले जाएं, टेक इट एट द बैक। उठाओ पैर को ऊपर, जमीन के समानांतर ले आओ। अब गर्दन को पीछे रखो, पैर बिल्कुल सीधा, गर्दन पीछे। अब पैर को और ऊपर उठाओ, घुटनों से न मोड़ते हुए, गर्दन पीछे, आंखें बंद हैं सभी की। कमर के हिस्से में जो बहुत ही सुंदर खिंचाव बना है इस आसन से, त्रिपट मार्जरासन से, उसे महसूस करें, विजुअलाइज करें। धीरे से पैर की उंगली जमीन पर ले आए, सरकाते हुए पैर की उंगली को घुटना घुटने के पास में ले आए, जहां था पहले वहीं पर ही। अब अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं, धीरे से पीछे की तरफ ले जाके सरकाएं। अब पैर को ऊपर उठाएं, जमीन के समानांतर ले आए। अब पैर को और ऊपर उठाओ, टेक अप, उठाओ ऊपर, गर्दन को पीछे ले जाओ, मैक्सिमम पैर को ऊपर उठाओ। ध्यान रहे पैर आपका घुटने से मुड़ा हुआ न हो। वापस आने के लिए पैर की उंगली जमीन पर, वापस सरकाते हुए घुटना घुटने के पास में ले आए। अब जो चौथा जो कर सके वो करेंगे, आंखें खुली रहेगी इस पोस्चर में, मार्जरासन कैट पोज डी। ये बैलेंसिंग पोस्चर है, ये जो कर सकें वो चलेंगे मेरे साथ में। दाहिना हाथ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड अप, दाहिना हाथ और बायां पैर ऊपर, जमीन के समानांतर, लेग स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, गर्दन पीछे, आंखें खुली हुई, बैलेंस बनाए रखें। हथेली अपनी जगह, घुटना अपनी जगह। अब चेंज करें, दूसरे तरफ के हाथ को और पहले तरफ के पांव को ऊपर उठाएं, टांग को सीधा, गर्दन पीछे, आंखें खुली हुई, लेग शुड बी स्ट्रेट फ्रॉम द नी, हथेली अपनी जगह, घुटना अपनी जगह। अब हम लेने जा रहे हैं व्याघ्रासन का पहला प्रकार। बहुत ही सुंदर पोस्चर्स हैं ये, कमर के दर्द को जड़ से निकालते हैं बाहर। दाहिने पैर को, राइट लेग को बाहर और ऊपर की ओर ले जाएं, कम ऑन टेक राइट लेग अप एंड आउट, गर्दन पीछे रखो, आंखें बंद करके रखो यहाँ। राइट लेग शुड बी स्ट्रेट एंड पुल्ड आउट एंड अप। जितना बाहर ऊपर की ओर बैलेंस बनाते हुए रखें, दोनों हथेलियों पर और एक घुटने पर। फील द पुल, धीरे से घुटना अपनी जगह पे ले आए। अब दूसरे पैर को ले जाएं, दूसरे पैर को ले जाएं, पीछे और ऊपर की तरफ ले जाएं, गर्दन को पीछे रखें, आंखें बंद करें, मैक्सिमम ऊपर उठाएं और बाहर की तरफ क्षमता अनुसार, धीरे से घुटना अपनी जगह। अब हम चल रहे हैं व्याघ्रासन के और एक प्रकार के लिए। सबसे पहले अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं। अब उठाओ पैर को ऊपर, जमीन के समानांतर ले आओ, पैर को घुटने से फोल्ड करो, मुड़ो घुटने से, और अब गर्दन को पीछे रखो, मुड़े घुटनों को उठाओ ऊपर, मैक्सिमम पीछे की ओर मोड़ो। चाहे वो दर्द लंबर का है, कोशिक्स का है या टेल बोन का है। धीरे से पैर जमीन के समानांतर ले आए, पैर को नीचे ले आए, पैर की उंगली जमीन पर, सरकाते हुए घुटना घुटने के पास में। अब दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, उठाएं पैर को ऊपर, गर्दन को पीछे ले जाएं, आंखें बंद करें और पैर को घुटने से फोल्ड करो और उठाओ, मुड़े घुटनों को उठाओ ऊपर, मैक्सिमम ऊपर उठाओ, गर्दन को पीछे रखो। जो खिंचाव आपके गर्दन में, जो खिंचाव आपके कमर के हिस्से में बना है लंबर एरिया में, उसे महसूस करें। और अब धीरे से सबसे पहले पैर को जमीन पे ले आए, पैर की उंगली से सरकाते हुए घुटना घुटने के पास में ले आए। और अब अपनी जगह पर बैठकर आपको क्या करना है, ये देखिए, इससे काफी जो है ना, इससे काफी जो है गर्दन जो है उसमें काफी स्ट्रेच आता है। तो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे गर्दन का जो खिंचाव है, कहीं पर भी अगर गर्दन में तनाव है वो दूर होगा इससे। सबसे पहले अपने दाहिने हथेली को यहाँ पर रखें, जोर से प्रेस करें हथेली को अगेंस्ट ऑफ योर साइड ऑफ द फोरहेड, जोर से प्रेस करें। गर्दन में आया हुआ थोड़ा भी स्ट्रेन इससे दूर होता है। अब दूसरे हथेली से इसी तरह प्रेस करें, जोर से प्रेस करें, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो, गर्दन के पीछे ले जाओ,
जोर से प्रेस करो। आपका बैक ऑफ द हेड और आपकी हाथों की बंधी हुई उंगलियां दोनों एक दूसरे के सामने रखे हैं आपने, और जोर से प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। साड़ी अकड़न गर्दन की दूर होती है। अब इसी अभ्यास को हम आगे से करेंगे। कपाल के पास रखें, जोर से दबाएं आपकी हथेलियां अगेंस्ट योर फोरहेड, रिलैक्स। यस। अब हम करने जा रहे हैं 5 स्टेज प्राणायाम। इसको हम कहते हैं रिजुविनेशन प्राणायाम। रिजुविनेशन मतलब हर चीज नहीं हो, रिजुविनेट। जो भी चल रहा है मेरी जिंदगी में, भूचाल मचा हुआ है, दुख है, भय है, चिंता है, नाराजगी है, अशांति है, मैं जिंदगी में टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं, आई कैन नॉट गेट अलोंग, किसी के साथ भी मेरी जमती नहीं है, मैं पूरी तरह लाइफ में हेल्पलेस होपलेस हो चुका हूं, तब ये प्राणायाम अगर कंटिन्यूस 7 दिन भी किया जाए, बहुत ही बेहतरीन इसके इफेक्ट्स आते हैं। इसका नाम ही है रेजुविनेशन प्राणायाम, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, 5 बॉडी के अलग अलग चक्रास के लिए 5 अलग अलग प्राणायाम करते हैं। जो अभी अभी हमने किया कैट पोजे, मार्जासन कैट पोजे में हम करते हैं कपाल भाती। ध्यान कहाँ पर जाता है, मूलाधार चक्र पर, राइट। ध्यान रखते हुए हम करेंगे। सेकंड में हम कैट पोज बी में चले जाएंगे, जो मैंने दिखाया अभी आपको, राइट। उसमें हम ध्यान रखेंगे स्वादिष्ठान चक्र पर। पहले में कपालभाति हम कौन सी करेंगे, नासिकाओं से। ये देखिए इस तरह, जो हम हर रोज करते हैं, घर्षण का आवाज करते हुए नासिका से सांस बाहर, बराबर। सेकंड कपालभाति में हम स्वादिष्ठान चक्र, जो इमोशनल सेंटर है, राइट, पीछे रहता है ये चक्र, टेलबोन के पास में, नुकली हड्डी के पास में, तो हम कपालभाति सेकंड करेंगे। ये देखो इस तरह कपालभाति, अब देखो मेरी तरफ, अब कपालभाति आप करोगे गले से आवाज करते हुए। ये देखिए, इस तरह आपको कपालभाति करनी है। फिर तीसरे स्टेज में हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका जो चेस्ट की ब्रीदिंग होती है, चेस्ट की ब्रीदिंग भस्त्रिका, वो हम करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे ये जो तीसरा अभ्यास जो है हम करेंगे, वो हैंड्स अप पोजीशन में करेंगे, जो नाभि चक्र पर इफेक्ट आता है। हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो पहले पहले हम करेंगे कैट पोज ए, मूलाधार चक्र, रूट चक्र। उसके बाद में हम करेंगे स्वादिष्ठान चक्र, सेकंड चक्र। उसके बाद हम करेंगे तीसरा हैंड्स अप पोजीशन में, ऐसा करेंगे। और चौथे में हम करेंगे भस्त्रिका, अनाहत चक्र, छाती के पास होता है, हार्ट चक्र। उसके बाद हम शॉर्ट सक्सेशन में भस्त्रिका करेंगे, इस तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम शॉर्ट भस्त्रिका करते हैं तो पूरा गले पर इफेक्ट आता है इसका। ये देखिए, ये विशुद्धि चक्र को इफेक्ट करता है। और इसी भस्त्रिका को अगर हम पॉज के साथ लेते हैं, तो जो हम लोग हर रोज करते हैं भस्त्रिका, वो कैसे होती है आप देख सकते हैं। पूरा सीना से ऊपर उठता है, चेस्ट, राइट। इस तरह हम 5 अभ्यास पूरे करेंगे, राइट। चलें सभी वापस कैट पोज ए में आ जाएं। बराबर पोजीशन लेंगे अपनी, दोनों ही घुटनों में, दोनों ही घुटनों में मेरी बाहें देखें आप, बिल्कुल सीधी, एब्सोल्युटली स्ट्रेट। माय बोथ द हैंड शुड बी फुली स्ट्रेट। ये देखिए, अब देख सकते हैं मेरी जहां कंधे हैं वहीं पर मेरी हथेलियां हैं, राइट। दोनों घुटनों में हिप जितना अंतर, दोनों ही बाहों में आपके कंधों जितना अंतर, हाथों की उंगलियां मिली हुई। आप पीठ अंदर और गर्दन पीछे ले जाएं, पीठ अंदर और गर्दन पीछे। इसको कहते हैं कैट पोज ए। कैट पोज ए में आ जाएं सभी, पीठ अंदर ले लें सभी, और गर्दन को पीछे लें। यस, टेक योर हंच डाउन एंड नेक एट द बैक। गर्दन को पीछे ले जाएं, ज्यादा कमर के हिस्से को अंदर की तरफ ले जाएं, गर्दन को पीछे ले जाएं, राइट। अब है ना, क्या करो, अब गर्दन को थोड़ा स्ट्रेट ले आओ, क्योंकि हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। हम हर एक में 50-50 चारों तरफ करेंगे, हम चारों ही अलग अलग अभ्यास में, अलग अलग चक्रास पर, और लास्ट में हम करेंगे 200 बार। यस, ध्यान रहे इस गर्दन आपकी ऊपर की तरफ उठी हुई ना हो,
आंखें बंद रखें, ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखें। मूलाधार चक्र होता है मलद्वार और मूत्रद्वार के आगे में, इसके बीच में आगे की तरफ। इस आंखें बंद करो, इसी स्पीड में। अब हम चल रहे हैं कैट पोज बी की तरफ। पीठ को ऊपर उठाओ, गर्दन को थोड़ा नीचे रिलैक्स रखो। कपालभाति नंबर 2, गले से आवाज करते हुए कपालभाति करेंगे। ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे, जहां पर हम स्पाइन खत्म होता है वहीं पर ही स्वादिष्ठान चक्र होता है पीछे की तरफ। यहां भी हम 50 बार करेंगे। ध्यान से देखें, ध्यान से करें। कहीं भी आपको लगता है कि इतना लंबा मैं नहीं कर पाता हूं, तो थोड़ा सा बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। स्टार्ट। आप क्लियर नोटिस कर सकते हैं, पहले मूलाधार चक्र पर इफेक्ट था, अभी एंड द स्पाइनल कॉलम। रिलैक्स। अब सभी अपनी जगह पर बैठे। हम आगे के अभ्यास के लिए जा रहे हैं। तीसरा अभ्यास जो हम करेंगे नाभि चक्र के लिए, मणिपुर चक्र के लिए। यस, थर्ड अभ्यास। लगातार वैसे इन अभ्यास में हमारे आंखों को बंद रखना चाहिए, दोनों बाहें ऊपर की तरफ ले जाएं, ध्यान को मणिपुर चक्र पर रखें, सभी नाभि चक्र पर। अभ्यास नंबर 3 जो एक्टिवेट कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, जहां पे सारा टेंशन इमोशन की वजह से ब्लॉक होता है और हमारा जीवन बद से बदतर होता चला जाता है। यस, बाहों को नीचे ले आओगे, मुट्ठी बंद करोगे, बाहों को ऊपर ले जाओगे, मुट्ठी खोल दोगे, लेकिन दोनों के बीच में पॉज लेना है। और 50 बार हम रिपीट कर रहे हैं। ध्यान को जो आप नाभि पर रखें। स्टार्ट। दोनों बार पॉज लेना है, बीच में ध्यान रखें सभी, नहीं तो गलत होगा भस्त्री का। स्टार्ट। आई एम सॉरी, हैंड्स अप पोजीशन में कर रहे हैं हम सभी। बस्ती का चौथे नंबर पे आएगा। लगातार फास्ट करते रहे इसको। आउट इन आउट इन आउट। नाभि पर ध्यान रखें सभी। रिलैक्स।
अब हम चल रहे हैं चौथे अभ्यास की तरफ। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र के पास, छाती के पास होता है चक्र। हम करेंगे भस्त्रिका। डबल एक्शन है यहाँ भी, लेकिन पॉज के साथ में। छाती के लिए हम कर रहे हैं इसको इफेक्ट देने के लिए चेस्ट एरिया में। यहाँ भी हम 50 राउंड लेंगे, लेकिन 25-25 करके 2 बार। स्टार्ट विद एक्सलेशन। ध्यान रहे थोड़ा पॉज लेना है। दोनों ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन दोनों फोर्सफुल है, दोनों इक्वल है। स्टार्ट आउट से करना है दोनों ही बार। ध्यान से सुने, दोनों ही बार नासिका से आवाज करना है। आवाज करना है नासिका से, तो ये आपकी चेस्ट उठेगी ऊपर। छाती का बलगम को दूर करता है भस्त्रिका। स्टार्ट। स्टार्ट विद एक्सलेशन। दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ रखें। यस, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे सभी। यहाँ पर 25 स्ट्रोक लिए हम, 25 और स्ट्रोक लेंगे हम। ध्यान पूरा फोकस रखें आपके चेस्ट के ऊपर। यस, फिर से स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट विद एक्सलेशन। रिलैक्स। अब करना है लास्ट स्टेज में हम चल रहे हैं अब। थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए थायराइड चक्र, थायराइड होता है यहाँ। यस, भस्त्रिका ही करेंगे हम, लेकिन शॉर्ट सक्सेशन में, बहुत फास्ट करेंगे। राइट। और कितने बार करना है, थक जाते हैं तो भी चलेगा, नहीं हो रहा है तो भी करना है। जैसे ही करोगे उसके बाद जो आपके साथ होगा ना, दैट विल बी अमेजिंग। प्लीज ट्राई टू सी दैट यू कंप्लीट 200 स्ट्रोक्स विथ मी। राइट। उसके बाद जो होगा ना, दैट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिससे हमारा छठवां चक्र एक्टिवेट होने लगेगा, जो मेडिटेशन से होता है, जो ध्यान से होता है। अब डायरेक्टली चले जाओगे ध्यान की अवस्था में। यस, देखिए किस तरह होता है ये। भस्त्रिका ही होगा, सांस को लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, लेकिन फास्ट सक्सेशन में। ये देखिए पूरा गले पे इफेक्ट, पूरा इसका इफेक्ट जो है ना हमारे गले पर आता है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सीरियस। रेलवे का लोकोमोटिव इंजन पहले चलता था ना, जो भी होती है लोकोमोटिव इंजन, उसकी तरह आवाज होता है ये। यस, 200 बार करना है। स्टार्ट। प्लीज कंटिन्यू लास्ट के 25 स्ट्रोक। आंखें बंद करके करना है सभी ने। रिलैक्स। आंखें बंद करके बैठे सभी। रिजुनेशन प्राणायाम पूरा किया हमने, पांचों ही चक्र को एक्टिवेट किया है। आईज क्लोज्ड, बी विद द सेल्फ, एक्सपीरियंस द एब्सोल्यूट साइलेंस, अ वंडरफुल मेंटल कंसंट्रेशन। सभी प्लीज इसी अवस्था में रहेंगे। बी विद द सेल्फ, बी वॉचफुल टू योर सेल्फ।
Yes, now very slowly, धीरे से आंखें खोलें, very slowly open your eyes. Yes, कैसा फील हो रहा है बताइए मुझे, टेल मी प्लीज, एक एक करके बताओगे मुझे. सबसे पहले शशि मेनन, प्लीज टेल मी, शशि, हाउ डू यू फील आफ्टर दिस प्राणायाम? I'm feeling good, sir, but I was not able to do much on the knees because my knees is giving me trouble, na? Okay, fine. Yes, Gopinath ji, please. Yes, sir, I could do it. I could do all the asanas. It's a different feeling than the everyday feeling. And really, I am doing relaxed and rejuvenated. Yes, rejuvenation pranayam particularly, please share the experience. Yes, then Karishma, बताइए आप. Sir, it was very amazing, but because you were explaining, आज पहली बार है, actually बहुत अच्छा लग रहा है feeling. Like you go to like as you said, meditation बहुत अच्छा होगा after we finish this. Because आज आप पहली बार सिखा रहे थे तो ध्यान आँख खुल रही थी. अगर आँख नहीं खोलेंगे तो we could gone to deeper level. Okay, fine. Then who is this 495052? Please open yourself and tell me experience. इस 495052 पे कौन ज्वाइन हुआ है? Yes, please. Yes, गुणन भाई आप हैं वहाँ. हाँ बोलिए. सर मैं कर पाया, लेकिन वो इधर थ्रोट का थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हुआ. हाँ, प्रैक्टिस धीरे धीरे होगा ये, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है एक्चुअली, इसका नाम है विशुद्धि चक्र. विशुद्धि मतलब जिसको पता ही नहीं शुद्धि क्या है और अशुद्धि क्या है, इग्नोरेंट ऑफ द व्हाट इज इम्प्योर एंड व्हाट इज प्योर, बराबर है. तो उसको साधने के लिए नीलकंठ या फिर मीरा ने बहुत साधना की थी. तो ये शुरुआत में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम हमेशा ही प्योरिटी इम्प्योरिटी के बीच में ही रहते हैं, राइट? देन Yes, sir, as Gunan Bhai told, we could not do it continuously for 200 strokes. We तो took some gradually pause you'll in do. between. Yeah. You'll be able to do it in due course of time. Yeah. Right, आप थोड़ा रुक के कर सकते हैं, but don't stop. हाँ. Don't complete. Yes. Just relax, resume. We took some pause and did again. We'll be doing this practice now regularly for 8 days, because this is called the rejuvenation pranayam. What the new things you want to see in your life ना, जैसे मैंने कहा कि नींद बदलेगी, आपका मूड अच्छा होगा, उसमें मैंने बताया आपको आपका एपेटाइट अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आप समाज में अच्छा व्यवहार करोगे हर किसी के साथ में. वी ऑलवेज कीप ऑन ब्लेमिंग, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ऐसा करती है, ये ऐसा करता है, मेरे साथ वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. What we are saying, भैया वो हमारी जिंदगी की तस्वीरें बनती है. After this pranayam ना, when all the chakras will be open, balanced, then the social behavior will be entirely different. Yes, after that comes Meenakshi. Please tell me, Meenakshi. Yes sir. सर इसमें जो वो थ्रोट वाला था ना, वो नहीं हो पाया मुझसे. सेकेंड स्टेप नहीं हो पाया. ऑल ओवर वैसे बहुत अच्छा लगा, और पॉजिटिविटी फील हो रही है, एनर्जी फील हो रही है, और लाइट हो गई है बॉडी. अच्छा, ये who is this अर्णव here? अर्णव के नाम से किसने ज्वाइन किया है? Yes, please. Who is this अर्णव? Yes, please. देखिए, आ जाते हैं यहाँ पे, चेहरा भी दिखाते नहीं, बोलते भी नहीं. गुड मॉर्निंग सर, आई एम सो सॉरी. हाँ, यस प्लीज. सर मैं मेडिटेट कर रही थी एक्चुअली. सॉरी. Oh, so nice. मैं सुन भी रही थी. So nice to hear that. गुड मॉर्निंग सर. Yes, please open your camera. सर माय कैमरा इज ओपन. दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? Let's open. Yes. सर मैंने शाम को भी ज्वाइन किया था आपके साथ में, तो कल मुझे थोड़ा बहुत जैसे समझने में दिक्कत हो रही थी. आज मॉर्निंग में मुझे बहुत अच्छा, कल भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज मतलब जैसे सेकेंड टाइम करने पे आई एम फीलिंग मोर रिलैक्स. और ये कैट पोज करने से सर मेरा बैक में सीरियसली रात में बहुत अच्छे से मुझे आई स्लेप्ट रियली वेरी वेल, और अभी मॉर्निंग में भी आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड. बहुत अच्छा लग रहा है. आप कहाँ से ज्वाइन हुई हैं? सर मैं गुवाहाटी से हूँ. गुवाहाटी से हैं? हाँ जी. बहुत बार आया हूँ मैं गुवाहाटी में, कम से कम 10 बार सेवाएं करने के लिए. हमारे बहुत सर आपके आए तो सर प्लीज. I have visited all the 7 sisters that side. अच्छा सर. Yeah. Okay.
Then Veena, please tell me, Veena, what is your experience? हाँ बीना बताइए, what was your experience with this rejuvenation pranayam? ये पोज वाला तो मेरे से नहीं हो पाया सारा। नहीं, I understand that. हाँ, But लेकिन ये लास्ट वाला जो था ना हाँ, yes. that was very calming, बिल्कुल संकल्प बंद हो जाता है और It's very difficult to get through this. कभी दिल बड़ा होता है, कभी दिल सिकुड़ जाता है, कभी दिल बड़ा होता है, कभी दिल सिकुड़ जाता है, बराबर। एनर्जी स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम मूलाधार चक्र, रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से आता है। उसके बाद में पहले रूट चक्र में मूलाधार, देन स्वादिष्ठान, देन मणिपुर, वी ओपन दिस चक्र, वी केम टू दिस। हम दिल को कभी बड़ा रखते हैं, कभी फिर छोटा हो जाता है। ड्रेस निकाली अंदर से, आज मेरे को कामाली बाई को देनी है, मैं ये पहनती नहीं हूँ, वापस अंदर जाते हैं, ड्रेस को हाथ पकड़ते हैं और फिर मन से आवाज आती है, ये तो अच्छी है, ये तो पहनती हैं आप, फिर दिल सिकुड़ जाता है वहां, राइट। लेकिन यहां से वी कैन नॉट एक्सप्रेस, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वी कीप ऑन क्राइंग ऑल द टाइम। एक्सप्रेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन द वे वी एक्सप्रेस ना, ये पूरे चक्र को कुपित कर देता है। वोकल बरी हम बोलते रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म ऑल द टाइम। तो ये चक्र को साधने के लिए किसने साधा था चक्र? मीरा ने। जहर का प्याला पिया तो भी कुछ नहीं हुआ। नीलकंठ, जब समुद्र मंथन हुआ, वहां से अमृत निकला, तो जहर कहाँ जाएगा? तो नीलकंठ ने आगे आके उसको पिया है। तो चक्र धीरे धीरे अभ्यास से आएगा ये। एंड देन हु इज देयर विथ अस? यस, रवि को। रवि भाई यस बताइए प्लीज। Good morning, sir. Could do all the 5 different pranayams for rejuvenation, and I could do even the last one also, fast breathing through the throat. And my experience was very good. I could feel the stillness of my mind, and I could focus my thoughts on a particular one point after doing that. So it was a great experience. Excellent, beautiful, beautiful. Purnima. यस प्लीज पूर्णिमा। मुझे अच्छा लगा, थ्रॉट का मुझे थोड़ा समझा नहीं। अच्छा लगा है, आप एक दिन आओगे फिर 10 दिन घर में सो जाओगे, कुछ नहीं अच्छा होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, रोज का अभ्यास चाहिए। आप एक दिन करके 10 दिन घर में सोओगे ना, तो मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। हर दिन का अभ्यास चाहिए, एवरी डे। हर दिन हमारा मन मैला होता है, हर दिन हमारे बॉडी में कड़ापन आता है। See, practice, patience and persistence will do that. आप यहाँ पर एक दिन आके 10 दिन फिर, अभी मैंने ना आज से लेके, सुनो मेरी बात, मैंने आज से ओपन कर दिया यूट्यूब पे, अभी यूट्यूब में चल रहा है ये, जहां भी जिसको भी आपको भेजना यूट्यूब पे सारा चालू हो गया मेरा, बिकॉज आई वॉन्ट रीच द मैक्सिमम पीपल, मासेस इन द वर्ल्ड अराउंड। ये दुनिया जिस धरातल पे, जिस मोड़ पे खड़ी है ना, वहां इंसान के पास निराशा, उदासी, हताशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, या ये कह सकते हैं कि लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, टूटते हुए रिश्ते, टूटता हुआ बदन, बहुत सारी बीमारियां, या ये कह सकते हैं रिलेशनशिप में बहुत सारा, हर जगह इंसान को प्रॉब्लम है, तन से, मन से, धन से और जन से। पीपल नीड दीज थिंग्स वेरी 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 मच, दीज थिंग्स दे नीड। यस पूर्णिमा बताओ आपका अनुभव क्या रहा आपका, प्लीज टेल मी। पूर्णिमा किया था, मुझे अच्छा लगा। सब फर्स्ट मुझे वो कैट पोज मुझे समझ में आया, गले में बहुत पेन है ना थॉट्स के पैटर्न की वजह से, तो मैं वो कर नहीं पाई थोड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब दूसरा एक्सरसाइज कराया था थोड़ा बल मिला, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे नेक में बहुत पेन रहता है। पूर्णिमा आप जब तक रेगुलर नहीं आओगे ना, दुनिया की कोई भी अल्टरनेट पैथी आपके लिए काम नहीं करेगी। मेरे से लिखा के लेना, ये लिखा के लेना मेरे से, ये जब तक त्याग नहीं होगा आपका भाग्य नहीं बनेगा। तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए, देन यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पर हम जीवन को रूपांतरण करने के लिए जमा होते हैं, कुछ प्राणायाम सीखने के लिए नहीं। वी वांट टू चेंज योर लाइफ। योग क्या है? योग वो धुरी है जहां से इंसान अपने अंदर वो बदलाव लाता है, आपके तन में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में, हर तरह से, बिकॉज योगा हैज गॉट द मैसेज फॉर द ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो प्लीज बी रेगुलर, ओके। चलिए सर, अब है ना 2 अभ्यास मैं आज लेने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी तक सिर्फ
गए हैं कहां पर, पूरक मतलब सांस को लेना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। सारे सीक्रेट, सारे राज अगर आप अपने साथ चमत्कार देखना चाहते हैं जिंदगी के साथ, तो पहले सांस को रोकना सीखो। बहुत सारे योगा टीचर्स यूट्यूब में डायरेक्टली रेशो लेते हैं 1:4:2 का, हम वहां भी नहीं जाएंगे। मैं आपको उस रेशो में ले जाऊंगा जहां पर इवन ब्लड प्रेशर पेशेंट या जिनको हार्ट की तकलीफ है, जिनको कुंभक करना अलाउड नहीं है, मैं उनको भी, वो भी कर सकते हैं। द वे आई एम टीचिंग यू, वो भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम देयर विथ यू। मैं बहुत धीरे 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 पहली पायदान दूसरी पायदान पे ले जाऊंगा आगे जाके, राइट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस अभ्यास को। द रेशियो विल बी 1:1:2। ध्यान से सुनो, हम आज कर रहे हैं अंतरंग कुंभक। अंतरंग कुंभक मतलब सांस को भरा, रोका और फिर सांस को छोड़ा, राइट। लेकिन रेशो कितना होना चाहिए? भरने का रेशो आप 1 रखो। समझो मैं समझो 10 ले सकता हूं। आई टेक 10, आई होल्ड 10 एंड लीव 20। छोड़ने के समय घर्षण का आवाज गले से करोगे तो आपकी ब्रीदिंग काफी अच्छी होगी। When you always breathe in slowly, breathe out slowly. Breathe out always has to be more than inhalation, right? Always breathe out from the hissing sound. गले से घर्षण का आवाज करते हो अगर आप सांस को बाहर निकालोगे ना, तो आपको जो ग्लोटिस एरिया है, ये जो गले का जो जहां से विंड पाइप होता है ना, ट्रैकिया होता है यहाँ पर विंड पाइप, ये देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर होता है, राइट। उसको हम जैसे ही गले से आवाज करते हैं, ये थोड़ा इसका जो डायमीटर है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जैसे पानी देते हैं ना हम लोग, पानी देते हैं झाड़ों को, तो क्या करते हैं, उसकी स्पीड या ताकि लंबे तक जाए पानी, तो ना उसको ओपनिंग को थोड़ा बंद करते हैं। जैसे ओपनिंग बंद किया तो पानी क्या करता है, उसकी फोर्स भी बढ़ जाता है और उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। यही हमारे साथ होता है। ऑलवेज ब्रीथ आउट विथ साउंड, राइट। आप स्टार्ट करो 3 3 6। इफ यू आर कंफर्टेबल गो टू 4 4 8 5 5 10। समझ आया सभी को? समझ आया सभी को? प्लीज टेल मी। So can you do Yes, it sir. once to us? Yes, sir. yes, sir. आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, आपको चाहिए तो पहले है ना हम हाँ नहीं, उसमें पहले उसमें नहीं लेंगे, अनुलोम नहीं लेंगे, पैसे डायरेक्टली ले लेंगे। ये देखिए, सी आई एम शोइंग यू। ये ऐसा मैं ले रहा हूँ, ये मैं रोक रहा हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ। आई विल गो विद 10 20 20। आई कैन इजीली डू 10 20 20। ये देखिए, सी दिस। 10, 20. अगर मैं 10 ले रहा हूं, या आप 8 ले रहे हैं, या आप 6 ले रहे हैं, आधा समय आप पेट में सांस भरो। जैसे ही सांस भरना चालू करोगे तो पेट को थोड़ा फुलाओ। समझो मैंने 10 लिया ना, तो मैंने 5 सांस को पेट में भरते हुए सांस को पेट में लिया और पेट को थोड़ा फुलाया। उसके बाद अब सीधा इधर चले आओ ऊपर की तरफ। अगली जो आपकी जो कैपेसिटी है इनहेलेशन करने की, हाफ यूटिलाइज इन द एब्डोमिनल एरिया। स्टार्ट विद दैट। पेट को फुलाते हुए सांस को भरना चालू करो, धीरे धीरे सांस को ऊपर ले आओ स्लोली, राइट। उसके बाद में फिर आप रोको, राइट। और फिर आप उसका डबल छोड़ना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कोई भी तकलीफ है, आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, आपने खाना हैवी खाया है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, आपको बहुत ज्यादा डकाने आ रही है, एनी टाइम आपका मन आज बहुत विचलित है, आप अपने आप को बेबस लाचार समझ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी मानो टूट सी चुकी है, मैं आज आपको इस प्राणायाम को उस तरह से सिखाऊंगा ना कि आप इसका चमत्कार देखोगे। इन फ्यू डेज ना स्टार्ट सेइंग कि ये क्या बात है। सारा राज प्राणायाम का होता है होल्डिंग में, जहां हम अभी तक नहीं गए। हम सिर्फ सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। भ्रामरी में, प्रणव प्राणायाम ओम में अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम, रिफाइनिंग, फिर बैलेंसिंग कर रहे हैं। पर लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं? आंतरंग कुंभक में। आंतरिक कुंभक के इतने सारे फायदे हैं ना कि अगर मैं आपको 100 फायदे अभी गिनाऊं ना, 100 बेनिफिट, वो भी कम होगा। एंटायर लाइफ विल बी चेंज बाय होल्डिंग द ब्रेथ, राइट। होल्डिंग से क्या होता है? देखो, हम सांस को ले रहे हैं, राइट। सांस प्रत्येक सेल में जाती है, लेकिन सांस को जब रोकते हैं ना आप, तो जो अंदर जो ऑक्सीजन गई है, अंदर जो प्राण गया है, वो अंदर सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे ही सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं ना, it becomes your power, not only physical but in the mental power, it becomes your power। सांस को रोक के रखोगे ना, और फिर जब इस अभ्यास को आप धीरे धीरे बढ़ाओगे ना,
आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगना चालू होगा, क्योंकि आपके अंदर के विकार दूर होते जा रहे हैं। आप जो भी विकर्म करते हैं, जो भी यानी जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे गुस्सा करना है, इरिटेट होना है, किसी को मतलब आप हमेशा ही उसके प्रति वृत्ति आपकी बदली हुई नहीं है, तो क्या होता है, मन में व्यर्थ विचार चलते हैं, नेगेटिव थॉट चलते हैं, और फिर हमारा लाइफ जो है खराब हो जाता है। ओके, समझ में आया सभी को? कुड यू गेट इट? क्या करना है, प्लीज टेल मी। यस सर। समझ में आया बीना? समझ में आया ना आपको? Yes, sir. Yes, So, sir. one, hold one, exhale two. यस, करेक्ट। और हाफ द टाइम इनहेलेशन में आप है ना पेट को पहले बाहर निकालोगे। यू मस्ट यूज योर एब्डोमिनल एरिया। अगर आपने डायफ्राम को यूज किया तो डायफ्राम को सबसे ज्यादा मजबूती देता है आंतरंग कुंभक। सांस को भरकर रोकना, जिसको हम कहते हैं आंतरंग कुंभक। सांस को भरना मतलब पूरक, छोड़ना मतलब रेचक, भरकर रोकना मतलब आंतरंग कुंभक। ओके, यस, चले सभी। सर नाक में बंद करूं, मेरे को ऐसा होता नहीं है यहाँ स्टोर करना। आप पहले है ना, आप मत बात करो यहाँ पर प्लीज। आप प्लीज मेरे से मत बात करो यहाँ पर। आप एक दिन आके 15 दिन घर में सोओगी तो कौन ठीक करेगा आपको? मेरे से ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। जब जहां आपसे होने लगेगा वहां पे आप आती नहीं है, बीमार पड़ी रहती हैं, फिर 15 दिन बाद में फिर सब उठती हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं पूछो कितने रेगुलर हैं? बीना, एम आई राइट? कितने रेगुलर हैं आप लोग? डेडिकेशन है ना आपका, है ना रवि भाई? बड़े हम सिंह, आर यू रेगुलर? गुणन भाई देखो, दोनों क्लास अटेंड कर, तीनों चारों, तीन तीन चार चार क्लास अटेंड करते हैं। तपासी देखो अमेरिका से ज्वाइन करती है। सो डेडिकेटेड चीज। यहाँ पे शशि मेनन देखो, करिश्मा देखो, देर ऑल, चेतन भाई देखो, भले नए नए आए हैं लेकिन बहुत ध्यान से सीखने। चेतन भाई, यस सर। हाँ सॉरी, यहाँ मैंने आपसे पूछना भूल गया, आप बताइए कैसा अनुभव रहा था, या फॉरगॉट यू? बोलिए बोलिए। सर बहुत बेटर था मेरा। और जब लास्ट मैंने थ्रोट वाला करा था वो मैंने कंटिन्यूअसली 200 करा था। एंड ऐसे Very लगा good. था कि मन एकदम रिलैक्स हो गया, और जैसे कॉन्शियस माइंड हट गया और सब कॉन्शियस खुल गया। व्हाटएवर जो डालना चाहते हो डाल दो, ऐसा लगा कि कुछ खुल गया है और Very तुम भर दो उसमें। great. और यहाँ मैं आपको पूछना भूल गया, मेरे दिमाग से बात, जब भी आपका नाम यहाँ स्क्रीन पे देखा तो मुझे याद आया। नहीं सर, कोई देखिए बात आपको नहीं। बता रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड द रिजुविनेशन प्राणायाम। रिजुविनेशन मतलब जो पहले मेरी सोच थी, जो पहले मेरी समझ थी, पहले मैं क्या बोलता था, क्या देखता था दुनिया को, अपने हालातों को, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, द पीपल अराउंड मी, नाउ द एवरीथिंग विल बी चेंज। ऑल अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी आती चली जाएगी ना इस प्राणायाम के बाद। जो है ना, हम अभी तो आज पहली बार सीख रहे हैं, लेकिन आगे जाके इस प्राणायाम के बाद हम इसको है ना लास्ट में करेंगे, और उसके बाद हम 5-7 मिनट मेडिटेशन करके देन विल गो आउट ऑफ दिस, राइट? थोड़ा देर ध्यान करेंगे ताकि आपको पता लगे, है ना, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन इनर कॉन्शियसनेस। बाहर की तस्वीरें बदली बाहर से नहीं होती हैं, अंतर जगत से। बाहर कोई तकलीफ है तो वो एक मैसेज आता है अंदर यूनिवर्स से कि समथिंग इज रॉन्ग गोइंग ऑन विथ यू। आपको कोई भी बॉडी का पेन है, ये चलो करो सभी। सर ये हाँ बोलो, चेतन भाई बोलो। सर इसमें मूलबंध तो नहीं लगाना ना? मूलबंध ऑलवेज लगा सकते हैं आप। मूलबंध से तो आप है ना उड़ने लगोगे, उड़ने, जमीन से ऊपर उड़ जाते हैं योगी लोग, सिद्धियां प्राप्त होती है मूलबंध से। तो हमको वहां तक तो नहीं जाना है, लेकिन जिंदगी में हम अगर अच्छे इंसान बनकर जिए, गुले गुलजार हमारी जिंदगी हो, सब कुछ हमारे पास हो, पूरी संपन्नता, समृद्धि, संतुष्टता, उससे कितना बड़ा है, क्या क्या कितना ज्यादा है उसका मतलब नहीं होता है। बट वॉट एवर यू है, इफ यू आर फुली सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, एंड उसमें आपको समृद्धि और संपन्नता का एहसास होता है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, गॉट इट? चलें सभी, करें प्रैक्टिस शुरू। यस सर। प्लीज कंटिन्यू, आंखें बंद करो सभी, मूलाधार लगाओ, मूल बंद लगाओ सभी।
अगर मूलबंध नहीं ठहरता है, आपको नहीं लगाना है तो भी चलेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ही मेथोडिकली करो। अगर समझो आप 6 काउंट ले रहे हैं तो 3 पेट में भरो, 3 छाती में भरो, फिर 6 काउंट रुको, फिर 12 काउंट घर्षण का आवाज करते हुए गले से आपको 12 काउंट छोड़ना है। यस, लास्ट 3 राउंड सभी पूरे करेंगे इसके, लास्ट 3 राउंड्स। रिलैक्स। यस, इस प्राणायाम को आप रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन स्लो, क्षमता अनुसार। नींद नहीं आ रही है, मन बिगड़ा हुआ है, किसी बात की चिंता लगी हुई है, दुख है, भय है, नाराजगी है, या फिर आपने खाना ओवर ईट किया है, आपको पेट परेशान कर रहा है, यू आर फीलिंग हैवीनेस इन द टमी, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस ब्रीदिंग को चालू करोगे ना आज से लेकर, मैं आपको और आगे बहुत आगे जाने वाले हूं इस ब्रीदिंग, इसी ब्रीदिंग को हम आगे 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 और एडवांस करते जाएंगे, लेकिन प्लीज ये बेसिक रेशियो। यस प्लीज, नाउ एवरीबॉडी प्लीज शेयर विथ मी। सबसे पहले शशि भाई बताइए मुझे, हाउ डू यू फील, वुड यू डू इट? नहीं, आपका अनम्यूट है, अनम्यूट करो प्लीज, शशि भाई अनम्यूट करो। So I could do it. I wanted to only ask you one doubt, sir. Yes, please. When we breathe, when we inhale and when we hold, when we inhale, Yes. should we do it? And now I was doing it 8, 8, 16. Yes. So when I was inhaling, should I do it in stages, sir? And Not in exhale in stages? See, जब हम सांसों को लंबा गहरा बनाना चाहते हैं ना, तभी स्टेजेस नहीं चलता। आप रेशियो को कम करो ना, आप 4, 4, 8 पे जाओ, वही गो टू 8, 8, 16। आप Okay, रेशियो को sir. कम कर दो। No, even if I'm doing, suppose I'm doing 4, 4, 8. हाँ, So should I do it in stages or should I do it जरूरत in ही one नहीं go? है, आपका रेशियो इतना कम है, योर रेशियो इज सो लो ना, यू कैन इजीली डू, वहां पे आपको स्टेजिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई टोल्ड यू कि व्हेन यू इनहेल ना, यू कवर एब्डोमिनल एज वेल द चेस्ट एरिया, दोनों एरिया को कवर करना है आपको। दैट आई वांट, दैट आई सेड, गॉट माय पॉइंट। नहीं होता है इमीडिएटली थोड़ा रेशियो पे नीचे आ जाओ, होने लगता है गो टू अपर रेशियो, गो टू अपर रेशियो। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जिंदगी में ये प्राणायाम को आपको बहुत आगे ले जाऊंगा, मेथोडिकली, मेथोडिकली धीरे 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 करके जाएंगे आप। ओके, गॉट इट शशि भाई? Okay, sir. ओके, यस करिश्मा, प्लीज टेल मी। Sir, I'm feeling very calm and relaxed. और in fact मैं सोच रही थी कि where I was for so many days. I've joined so late. कितना Thank you, रेशियो, sir. सभी अपना रेशियो बताओ, कितना कितना लिया आपने? व्हाट रेशियो डिड यू टेक? Sir, I did 6, 6 and 12. 6, 6, 12। यस तपासी, प्लीज टेल मी। सर मेरा तो 5 से ऊपर ही था। नहीं कभी नहीं 6, नहीं नहीं 7 नहीं, 5 से ऊपर ही था। व्हाट डू यू मीन बाय 5 से ऊपर था? यू टू गिव मी द रेशियो। जैसे 6, 7 कभी नहीं, गलत बात है, ये छोड़ते कभी नहीं हुए होता है, इसमें नहीं चलता ऐसा कभी कभी। पूरा That means सेम you are- सेम ही कर। नहीं, यू हैव टू बी वेरी, आप 3 से चालू करो ना। ओके, मैं काम पूरा स्टार्ट सारा विद ही 3, कर। 3, 6, इफ यू आर Okay, कंप्लीट गो 4, 4, 8। ये कभी 5 किया, कभी 6 किया, कभी 7 किया, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सभी अपने ठीक। रेशियो को जानो, व्हाट योर कैपेसिटी, हाँ, राइट? यस सर। प्लीज Yes, टेक केयर। sir. आप सही देखो, इतना डिटेल्स में इतना सही आपको मैं हाँ। करा रहा हूँ ना, तो आप बहुत हम्म। अच्छे जिंदगी में जो बदलाव चाहते हैं, दैट विल बी एबल टू सी दैट। यस Yes. रवि भाई, रवि तो एक्सपर्ट हो गए हैं अभी, he has become expert. I'm expert and I'm still learning, sir. But what I experienced was, sir, during the first 5 counts of breathing, I could do 10, 10, 20. But during the first 5 counts, when you breathe through the stomach, I could not experience the Mulban because both are clashing together. Okay. अभी क्या करो, because we are learning new thing ना, मूलबंध को साइड में रखो, मूलबंध सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं अभी है ना। नाउ फॉर द टाइम बीइंग ना, टिल द वी आर वेल कन्वर्सेंट विद दिस न्यू टेक्निक ऑफ होल्डिंग द ब्रेथ ना, आप मूलाधार के चक्कर में मत पड़ो, अभी थोड़े दिन मत ही पड़ो, बाकी कर सकते हैं, चलते बैठते उठते बिठते कहीं भी कर सकते हैं मूलाधार,
मूल हाँ बंद कभी भी सर। कर सकते हैं, राइट? नाउ हियर विल पर्टिकुलरली एक्चुअली मेरा भी छूट रहा था, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यस सर, काउंटिंग की छूट रहा तरफ है, काउंटिंग की तरफ ध्यान है। तो मूलाधार को अभी आपने इस प्रैक्टिस में थोड़ा साइड में रखो। लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस, ओनली ऑन रेशियो, राइट? थैंक यू। बीना, यस सर, would you do this 1 1 2? बिल्कुल, पर मूलबंद नहीं लग रहा था। नहीं, मूलबंद को छोड़ दो, मूलबंद को छोड़ दो, मैंने ट्राई किया, बाकी मूलबंद को छोड़ दो। We'll not take from tomorrow मूलबंद in this, okay? Yes. Otherwise you could understand। आपने रेशियो कितना कितना लिया? 10-10, I could do 10-10-20. Excellent, beautiful। मैं आपको बता रहा हूँ, हर प्रॉब्लम शरीर का, मन का, नींद का, मूड का, सोशल बिहेवियर का, एवरीथिंग, डाइजेशन, आपका एपेटाइट, सब कुछ बदली होगा इससे, आई एम टेलिंग यू। यस, गुणन भाई, आपका रेशियो कितना रहा? ये इमीडिएटली खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं ना सर? यस 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 यस। तो पर इसको लोअर रेशियो 4-5 लेना, बार कर सकते हैं ना? जस्ट मिनट, लोअर रेशियो लेना थोड़ा। उसमें क्या है, ठीक है पेट में सर। भोजन रहता है, थोड़ा लोअर रेशियो लो, आपकी नींद इतनी अच्छी हो जाएगी ना, ये आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एकदम हम ज्यादा नहीं रुक रहे हैं, कंबकाज लगाने पड़ते हैं उसमें, हम बहुत एकदम फंडामेंटल। देखो, आप अगर सोने के पहले अपनी सही ब्रीदिंग लेके सोओगे ना, सही ब्रीदिंग करके सोओगे ना, तो आपका पूरा बॉडी इतनी जबरदस्त फील होगा ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली बॉडी, वेरी साउंड स्लीप, वेरी कामर स्लीप, बहुत कुछ चेंज होगा उससे। यू कैन डू इवन बिफोर आफ्टर द फूड आल्सो, बट रेशियो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। यस, कौन तपस्या बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था अभी? सर आपने बोला था 5 बार 4 बार 5 बार कर सकते हैं ना दिन में इसको, सही देखो, काउंटिंग कम से कम 3 मिनट करना चाहिए, उसके पहले इफेक्ट नहीं आएगा। मिनिमम 3 मिनट यू डू, वो दिन में कई बार करो। हमने तो अभी 30 साल पहले हमने एक एक प्रैक्टिस को 45-45 मिनट किया है। मैं आपको आगे मुद्राओं में लेके जाऊंगा, और डीप में जाएंगे हम। ये सारे प्राणायाम मुद्राओं में जाएंगे हम। पहले पेट की तरफ फोकस करेंगे, फिर चेस्ट की तरफ, फिर एंटायर बैक की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ की तरफ, फिर एंटायर बॉडी में। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, वील गो टू मुद्रा विद दिस रेशियो। आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो और भी चीजें मेरा जाएंगे। तो स्लीप पहले से बेटर हो गया है। बेटर हो गया ना? देखो, आप जितने भी यहाँ जुड़े हैं ना, भगवान आपके साथ चमत्कार कराएगा, याद रखना मेरी बात को। ये मेरे बहुत प्योर इंटेंशन है। मेरे सर पास साधना कराएगा नहीं, कर रहा है। थैंक यू। यस, मीनाक्षी प्लीज। गुणन भाई, आपने बोला, गुणन भाई कितना रेशियो लिया था आपने, गुणन भाई? मैंने 10-10 और 20 सर। वेरी गुड। इनके बच्ची का फोन आया था, दिव्या पटेल का, मुझे बहुत दुआएं दे रही थी कि तुमने मेरे डैडी को नया जीवन दिया है। ही वॉज वेरी कीन इन योगा, लेकिन अब यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे उसका मुंह उत्साह वापस वो जवानी की तरफ बढ़ गया। शी वॉज वेरी हैप्पी, शी इज रिटन मी, क्योंकि आपने मेरे पिताजी को एकदम योग के लिए बहुत अच्छा प्रेरित किया है। यस मीनाक्षी, He is younger by 30 years sir now. Pardon? He is younger by 30 years now. या क्या बात है। अब ये आप है गुणन भाई, एक विग ले लो, विग। यस मीनाक्षी प्लीज टेल मी, रेशियो बताना मुझे, रेशियो बताना, एंड कुड यू अंडरस्टैंड दैट? रेशियो वाज 8-8-16 रहा है सर। 8-8-16। हाँ जी सर। जहां भी थोड़ा भी तकलीफ होता है ना, थोड़ा भी, अब लोअर रेशियो में चले जाओ। आपको मूड ठीक नहीं है, आपकी नींद ठीक नहीं है, आपको भोजन ज्यादा हुआ है, तो आपका रेशियो सेम नहीं रहेगा। ऑल द टाइम आस्क योर बॉडी, बी विद द कंफर्ट ऑफ योर बॉडी, आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। यस, नाउ द मेन मास्टर गोपीनाथ जी, बोलिए। Sorry sir, I could do with the 10-10-20 easily sir. 10-10-20 And I can do it more also I feel, but I did 10-10-20. नहीं, अभी है ना, फिलहाल क्या करो, जितना हमारी कैपेसिटी है उससे कम करोगे ना, तो यू बी मोर स्मूदर, मोर स्लोअर, मोर डीपर। धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, जितनी कैपेसिटी है प्राणायाम उससे थोड़ा कम करो। राइट, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। यस, नाउ ये चेतन भाई आपने बता दिया सर 10-10-20 रहा मेरा। 10-10-20। एक्सीलेंट। अर्णव प्लीज टेल मी। सर मैंने 5-5-10 किया था। 5-5-10 किया, ओके। पूर्णिमा आपने कितने कर सके आप? मैंने 3-3-6। 3-3-6, बस यहीं पर ही रहो आप और रोज करो। देखो, कंप्लेन करने से जिंदगी नहीं बनती है। हमने भी पापड़ बेले 30 साल तक। मैं दिन में 2-2 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। ऐसे ही बलराम जीरो से हीरो नहीं बना है, ऐसे ही खिजां से बाहर मेरी जिंदगी में नहीं आई है। जब तक आप कुछ दोगे नहीं ना, नहीं प्राप्त करोगे। पाने का तरीका ही देना है। दो, अपने लिए टाइम दो, अपनी साधना करो।
बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता है, आई एम टेलिंग यू। कैजुअली करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। साधना के दिन में योगा के लिए क्या कहा जाता है, से 1 - 1 = 0, 7 जब आपने कराया था 7 मुझे, - 1 = 0 होता है योगा में। एवरी डे यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, एवरी डे। तो हर दिन मन मैला होता है, हर दिन शरीर कड़क होता है, हर दिन मांसपेशियां जो है थोड़ी उसमें तनाव आता ही है ना, बिकॉज वी आर वेरी रिएक्टिव नेचर, हरी एंड वरी के लाइफ हम चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से बाहर, मेरा टाइम पूरा हो गया है। आप में से कौन भी लेकर, किसका नंबर है आप, बिना यू टेक ओवर, किसका नंबर है आज, ठीक है ना? मेरी बात सुनो अभी ध्यान से, मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया है, पूरी दुनिया से किसको भी ज्वाइन कराना है आप वहां भेज सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू रीच द, मैं चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पर 1000 के ऊपर लोग हों, आई वांट दैट। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप हर लोग है ना, आप में से जितने भी यहाँ है ना, आप अपने मेरे तरीके ही अपने क्लासेस चालू करके और बांटो इस चीज को, दुनिया को सख्त जरूरत है। और आज की दुनिया में बिना पुण्य के, बिना सत्कर्म के, बिना परमार्थ के जीवन कभी आपका यहाँ भी सफल नहीं होगा, आगे भी सफल नहीं होगा। अगर चाहते हैं जीवन को सफल करना यहाँ भी और आगे के जन्मों में भी, तो प्लीज ये समय जो रह गया है ना, ये समय रह गया सिर्फ दुआएं कमाने का। पुण्य कमाओ, दुआएं कमाओ, सत्कर्म करो, ठीक है? थैंक यू तो बोलो। बीना ने सर छोड़ा है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, अच्छा नायर ने लेना है, क्या? नायर हैज टू टेक द, I will take today. हाँ हाँ, ओके ओके, मैं निकल, मेरा टाइम हो गया है उधर दूसरे सेशन के लिए। ओके सर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अभी जूम में ही करो।